हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब। वेलकम टू द रीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की पार्टनरशिप फर्म में से एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उसमें आज हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में। रेशो के बारे में मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ इससे पहले, वो सिंपल था, उसमें कोई एडमिशन नहीं था, कोई रिटायरमेंट नहीं थी। इसमें एडमिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा एडमिट होता है नया पार्टनरशिप में तो वहाँ पर हम रेशो में कैसे खेलते हैं। इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने सिंपल बनाई थी। सिंपल बनाने का मतलब ये है उसमें कोई एडमिशन नहीं हो रहा था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना, जाकर चेकआउट कर लेना एक बार। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पार्टनरशिप में पहला टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में पहला टॉपिक है चेंज इन रेशो। अगर कोई नया बंदा आएगा पार्टनरशिप में तो रेशो में क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, कैसे वो बंदा पुराने पार्टनर से अपना जो शेयर है वो लेता है, कैसे गेन करता है, वो हम देखते हैं। तो इसमें कुछ केसेस हैं अलग अलग जो आपको देखने हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे, और कुछ बातें मैं ये बताऊंगा आपको, उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देखते हैं। सबसे पहला केस वो बोल रहा है सर, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो है ना, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, मतलब जो उनका ओल्ड रेशो होता है ना, उसी रेशो में जब नया बंदा यानी कि नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर करेगा, अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो लेगा उनसे उनके ओल्ड रेशो में, तब क्या होगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप सवाल का ना फॉर्मेशन देखो, फॉर्मेट देखो कैसा सवाल होगा, उसके हिसाब से आपको केस समझने में आसानी होगी। एक्स और वाई है, यानी कि पुराने पार्टनर हैं। इन पुराने पार्टनर का आपको दिया गया है शेयर कितना, 2:3, यानी कि रेशो है। मैंने आपको बताया था शेयर और रेशो क्या होता है। शेयर मतलब जब मैं इंडिविजुअली देखूंगा कि भाई तेरा पार्टनर का जो है, मतलब कोई भी एक पार्टनर है उसका शेयर कितना है, कितना वो प्रॉफिट में से लेता है। अगर यही चीज़ मैं दोनों को मतलब कंपेयर करता हूँ कि भाई तेरा कितना है और तेरा कितना है, मैं जब इनको आपस में कंपेयर करूँगा तो ये रेशो बन जाएगा। 2:3 का मतलब ये 5 में से 2 हिस्से तेरे हैं और 3 हिस्से इसके हैं, तो ये रेशो बन गया यहाँ पर। अभी इनका रेशो दे रखा है ओल्ड, 2:3 का मतलब ये है कि 5 हिस्से होंगे प्रॉफिट के और उसमें 2 मुझे मिलेंगे, 2 तुझे मिलेंगे, इस तरीके से ये बांट रहे हैं। अब यहाँ पे एक दिन ऐसा आया कि यहाँ पे एक नया बंदा आ गया इनकी पार्टनरशिप में, जेड नाम का कोई बंदा है। जेड एडमिट हुआ है पार्टनरशिप में, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब देखो यही तो केस था, केस नंबर 1 में यही बोला गया था कि जब हमारे क्या हो, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, मतलब आपको दे रखा है केवल उसका शेयर और कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोले का मतलब यही है, कुछ नहीं बोलने का मतलब ही यही है कि वो जो पुराना शेयर है, मतलब जो नया वाला बंदा है वो अपना शेयर ले रहा है पुराने पार्टनर से उन्हीं के ओल्ड रेशो में। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहां से ना पहले इस बंदे को शेयर दे दो। हमने जेड को शेयर दे दिया, मान लो हमने माना, आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा टोटल शेयर 1। टोटल शेयर कितना है, 1 है। मान लो कोई एक केक है, अब कोई बंदा आपसे लड़ रहा है, बोल रहा है मुझे इतने चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, वो रो रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले केक में से उसका पीस काट के दे दोगे, ले बेले तू चुप हो जा, उसको आप दे दो। अब जो बचेगा वो जो बाकी के होंगे आपके साथ उसमें आप बांट दोगे, क्योंकि वो कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे यही चीज़ है, जेड बोल रहा है मुझे इतना पार्टनर्स का, मतलब पार्टनरशिप फर्म में इतना ऐसे चाहिए, बात खत्म। तो सबसे पहले आप पूरे एक केक में से, यानी कि जो आपने एक केक माना है, यानी कि जो पूरा शेयर आपने एक माना है, उसमें से आप पहले जेड को दे दो वो कितना मांग रहा है, आपने दे दिया जेड को। तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है रिमेनिंग शेयर, वो कितना आएगा भाई, एक था, एक में से आपने 1/4 दे दिया किसको, जेड को, तो कितना बचेगा टोटल, ये बचेगा यहाँ पे 3/4। कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। अब 3/4 बचने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो शेयर है अभी किसको बिलोंग करता है, अभी बिलोंग करता है ए और बी को, क्योंकि टोटल एक था, टोटल एक था, एक में से हमने जो ये जेड है उसको हमने दे दिया 1/4 शेयर दे दिया। अब जो बचा है वो किसको बिलोंग करेगा, एक्स और वाई को बिलोंग करेगा, यानी कि जो पुराने पार्टनर है इन्हीं को तो बिलोंग करेगा भी ये। तो अब मैं इस शेयर को, बचे हुए शेयर को इनके पुराने शेयर में बांट दूंगा, तब्दील कर दूंगा। जैसे कि सर एक्स का अगर मुझे न्यू शेयर निकालना है, एक्स न्यू शेयर कैसे निकालूंगा भाई, 3/4 का कितना लेगा ये, इसका शेयर कितना है एक्स का, 2/5, यानी कि 3/4 का इसको कितना हिस्सा मिलेगा, 2/5, क्योंकि इनका पुराना रेशो वही था। ये यहाँ पे लड़ेंगे नहीं, ये बोलेंगे भाई देख जेड को देने के बाद जो हिस्सा बचा है ना अपन का, वो हम अपने उसी रेशो में बांट देंगे जो हमारा पुराना था। तो इनका पुराना 2/वो है, मतलब 2/5 और 3/5 उसी में बांट देंगे। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अपना 20 और 6। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल दोगे वाई का, वाई न्यू शेयर,
y का कितना है, y को भी हमें 3/4 में देना है, y को हमें 3/4 में से कितना देना है सर, 3/5 देना है। तो कितना आ जाएगा सर अगेन यहाँ पे, ये आ जाएगा 20 और 3 तिया 9। इसका देखो 6/20, इसका 9/20 आ गया। अभी किसका था मेरे पास, z का था। z का कितना है, z का है 1/4। आपको पता करना क्या होता है, जब आप न्यू PSR निकालते हो, जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हो, तो आपको बेस वैल्यू जो होती है, डिनोमिनेटर जो होता है, उसको आपको इक्वल करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। अब सेम करने का क्या हिसाब है, या तो आप इन दोनों को 4 बना दो। अब 4 नहीं बन रहा है अगर ये, क्योंकि ये कटेगा भी नहीं भाई, 6 तो कट जाएगा, ठीक है, ये 10 बन जाएगा, लेकिन फिर नहीं कटेगा। लेकिन मैं इसको तो बना सकता हूँ ना 20। अगर नहीं बनना तो मैं इन तीनों में कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, कि नीचे वाली संख्या बेस मतलब जो है उनका वो सेम बन जाए। अभी यहाँ पे 4 को मैं 20 बनाना है मुझे, मैं कैसे करूँगा, मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगा 5 की, ऊपर नहीं करूँगा क्या, ऊपर भी करनी पड़ेगी। कितनी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 5/20। अब देखो 20 बन गया, यहाँ भी 20 बन गया और यहाँ भी 20 बन गया। यही इनका क्या बन जाएगा सर, रेशो बन जाएगा। यानी कि इनका मुझे अगर न्यू PSR लिखना है, PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो हमारा रेशो है, उसका मतलब होता है सर उसमें नया वाला जो पार्टनर है ना, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि सर x कितना था, x का पहले x का लिखिए आप, x कितना है सर हमारा 6, y कितना है 9 और 5। ये हमारा क्या बन गया, न्यू PSR बन गया, इंक्लूडिंग z। यहाँ पे z को भी इंक्लूड कर दिया। अब ये हमारा न्यू PSR है। मैं इसको न्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नई पार्टनरशिप फर्म का रेशो है। पुरानी पार्टनरशिप फर्म का कितना था, केवल 2:3। खत्म। ये पहला केस था, आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है सर, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर गिवन हो आपको, और न्यू रेशो गिवन हो ऑफ ओल्ड पार्टनर। केवल आपको ये दे रखा है, मतलब आपको ये बता दिया है कि जो अभी पुराने पार्टनर है ना, ये जो हमारे जो वर्किंग पार्टनर हैं, जो मतलब एडमिशन से पहले जो काम कर रहे हैं साथ में मिलके, उनका रेशो आने वाले टाइम में ये होगा। आपको ये बोल दिया गया है कि भाई आने वाले टाइम में आपका रेशो ये है, और Z आ रहा है कोई नया बंदा, या B आ रहा है, C आ रहा है, कोई भी आ रहा है, जो नया वाला बंदा है उसका रेशो आपको दे दिया जाएगा इस केस में। और जो पुराने वाले पार्टनर होंगे, वर्किंग पार्टनर होंगे, उनका फ्यूचर रेशो आपको दे दिया जाएगा। इस केस में आपको कैसे करना है वो देखते हैं। सेम ही है, देखो ज़रा पहले एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। AB है, ठीक है ना, और उनका फ्यूचर रेशो दे रखा है। क्या फ्यूचर रेशो कितना है सर, 3:5 दे रखा है, और बोला हुआ है C एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमने यहाँ पे करा था लेट वाला खेल, वो भी आप यहाँ पे भी करोगे। मतलब लेट करोगे आप, लेट टोटल शेयर कितना 1, यहाँ से आप निकालोगे अगेन क्या, रिमेनिंग शेयर। अच्छा, आप रिमेनिंग शेयर कब निकाल लो, रिमेनिंग शेयर आप तब निकाल लो जब आपको एक रेशो दे रखा है ओल्ड पार्टनर का, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो। मतलब जो मैं रेशो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर का आपको दे रखा है, न्यू रेशो हो या फिर ओल्ड रेशो हो, एक तो ये चीज़ हो गई, और नए वाले बंदे का शेयर दे रखा है। ये चीज़ आपको तब करनी है जब आप रिमेनिंग का निकालोगे। मतलब बच्चों को रहती है कन्फ्यूजन कि हम रिमेनिंग कब निकालते हैं। रिमेनिंग तभी निकालेंगे हम जब या तो आपको ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो दे रखा होगा, या फिर पुराना रेशो दे रखा होगा, और नए वाले बंदे का शेयर दे रखा होगा। बस ये आपको तब करना होता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे रिमेनिंग शेयर निकाल लिया। मान लो कितना हम उसको कितना दे रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं, तो 1 - 1/5 कितना बचा है यहाँ पे, 4/5 बचा। ये 4/5 रेशो जो है, मतलब जो शेयर है, केक का जो हिस्सा बचा है, 5 में 4 हिस्से जो बचे हैं, किसको बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं A और B को। किसको बिलोंग करते हैं, ये A और B को बिलोंग करते हैं। अब ये जो बटेगा इनके नए रेशो में बट जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जो आ रहा था रिमेनिंग शेयर 3/4, ये हमने किस में बांटा था, उनके पुराने रेशो में। यहाँ पे हम बांट देंगे उनके नए रेशो में। केवल A और B का दे रखा है ना, A और B का फ्यूचर शेयरिंग रेशो ये है हमारा, कितना है सर, 3:5। इसमें बांट देंगे अब हम, बांटो। तो A का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एज न्यू शेयर। देखो ज़रा भाई, 4/5 है, 4/5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे सर, 3/8 से। कितना हो जाएगा ये, 40 और 12, ठीक है जी। फिर आप निकाल लोगे B का जो हमारा शेयर है वो कितना है सर, 4/5 बांट रहे हो आप, कितने में दोगे उसको, Y को आप, मतलब B को कितने में दोगे, 5/8, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे अगेन, ये 40 और 20, कुछ इस तरीके से बन गया। अब मुझे इनका बनाना है न्यू PSR। क्या बनाना है मुझे, इनको न्यू PSR में चेंज करना है।
तो कैसे करोगे भाई? देखो इसमें 40 है, यानी कि बी के में भी नीचे क्या है 40, और जो ए है उसके भी नीचे क्या है 40 है। ये जो हमारा सी है ना, इसके बटे में 5 दे रखा है। क्या मैं 5 को चेंज नहीं कर सकता 40 में? मतलब एक अगर मैं वो कर दूँ मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से यहाँ पे 5 की, तो क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। कितने से करनी पड़ेगी मुझे? 8 से करनी पड़ेगी। तो मैं कितना बना दूँ सर इसको? जैसे मान लो अगर 1/5 दे रखा है आपको, तो आप 8 की मल्टीप्लाई ऊपर 8 की मल्टीप्लाई नीचे कितना आ जाएगा? 8/40। ठीक है, ये भी 40 आ गया, इन दोनों के भी 40 है। कितना बन जाएगा यहाँ पे सर? ए के कितना है? ए का है 12, कितना है फिर उसका 20, फिर 8। अभी देखो ये फाइनल रेशो नहीं है, इसको मैं रेशो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी मैं इसको एक बार और काट सकता हूँ शायद। देखते हैं कितना आ जाएगा सर। इसको एक काम करो ना, 4 से काटा तो डायरेक्ट। 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ख़त्म। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। क्या बोला था इसने? ए बी का जो न्यू शेयर है फ्यूचर रेशो वो कितना रहेगा? 3/5। देखो 3/5 ही है। केवल ए और बी का जो न्यू रेशो है वो कितना है? 3/5 ही है अभी भी। हालांकि मैंने टोटल फॉर्म का निकाल लिया है, 3 5 2 आ रहा है, लेकिन उसमें वो जो सी है हमारा उसका मिला के भी है। अगर मैं ए और बी का देखता हूँ केवल, तब भी कितना आ रहा है मेरा? 3/5। और जो ऊपर बोला था वो भी 3/5 ही था। यहाँ पर केवल आपने नई फर्म का टोटल रेशो निकाल दिया है, ये यहाँ पे खेल के। अभी तीसरा केस है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो। इस चीज़ को ध्यान से देखना जरा बच्चा, यहाँ पे अब थोड़ा सा डगमगा जाता है। करना क्या? कुछ नहीं करना। ए बी है और इनका रेशो दे रखा है। सी आया, सी बोल रहा है 1/5 शेयर लूँगा मैं, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि मैं जो 1/5 शेयर है ना, ये मैं इक्वली लूँगा दोनों से। ये रेशो है। इक्वली का मतलब यहाँ पे ये मत ढूंढना कि भाई यहाँ पे रेशो कहाँ दे दिया, इक्वली बोल रखा है ना, यानी कि इक्वली का मतलब ये है कि 1:1 मिलेगा दोनों से। जो अपना शेयर है ना, अपना शेयर कितना भी है उसके 2 भाग करेगा, 2 भाग करने के बाद बोलेगा भाई इतना तू दे और इतना तू दे। यहाँ पे ये चीज़ बोली हुई है इसने। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे सर क्या? एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस शेयर। भाई देखो, या तो बोल दो आप कि ए सेक्रीफाइस है, यानी कि वो वाला शेयर जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, या फिर आप बोल दो वो शेयर जो सी ले रहा है ए से। बात तो एक ही है भाई, सी ले रहा है ए से शेयर, वो बोल दो, या फिर ए का सेक्रीफाइसिंग बोल दो। बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया उसको? ए का सेक्रीफाइसिंग बोल दिया। ए से कितना ले रहा है सी? भाई सी का कितना शेयर है? 1/5। कितना शेयर है? 1/5। बोला हुआ है कि सी अपने शेयर का आधा लेगा ए से और आधा लेगा बी से। आधे का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी कि 1/10 लेगा किससे? ये ए से। और ऐसे ही बी का है। बीज सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ जाएगा? 1/5 का 1/2, 1/10 शेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों ही क्या आ गए? ए और बी का क्या आ गया सर? यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग आ गया, अब इनका नया शेयर वो निकाल दो, नया रेशो, खत्म बात। कैसे निकालोगे आप सर? एज न्यू शेयर निकालना है। एज न्यू शेयर आपको निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? इनका जो रेशो था कितना था? मान लो ए का था, कितना था? 7/10 था। कितना सेक्रीफाइस कर दिया इसने? 1/10। कितना बचा होगा? 6/10। सिंपल है। ये नया शेयर आ गया, इसका शेयर आया, रेशो नहीं आया। ये ए का आ गया। मान लो मुझे बी का निकालना है, मैं बी का यहाँ पे निकाल देता हूँ, जगह नहीं हो रही है, ठीक है। बीज न्यू शेयर कैसे निकालोगे भाई? बी का ओल्ड शेयर कितना था? 3/10। ये हुआ करता था 10 में से 3 हिस्से उसको मिलते थे। आज वो 10 में से 1 हिस्सा अपना सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। -1/10 कितना आ जाएगा इसका? 2/10। ये इसका न्यू शेयर आ गया। सी का आपको दे ही रखा है, सी का आपको दे ही रखा है। कितना दे रखा है? 1/5। या तो आपको दे रखा है डायरेक्ट, या फिर ऐसे भी समझ लो, आधा इसने इससे लिया, आधा इसने इससे लिया, यानी कि 1/10 लिया ए से, 1/10 लिया किससे? बी से। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, तब भी कितना आएगा? 1/5 ही आएगा। चाहे तो आप करके देख लेना। अब यहाँ पे मुझे रेशो बनाना है। क्या बनाना है? रेशो बनाना है। रेशो न्यू PSR। न्यू PSR का मतलब यह है पूरी फर्म का जो न्यू PSR होगा वो कितना होगा। भाई देखो, जो ए का न्यू शेयर है, जो ए का न्यू शेयर है उसको मैं कर रहा हूँ हाईलाइट। कितना आ रहा है? 6/10। कितना आ रहा है? 6/10, यानी कि 10 में से 6 हिस्से। बी का कितना आ रहा है? 2/10, यानी कि 10 में से 2 हिस्से। सी का तो हमें दे ही रखा है ऑलरेडी 1/5। इसको मैं 10 में चेंज कर लूँ, 2 के मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा? 2/10।
10, कितना आ गया 2/10, यानी कि इसके बटे में भी 10 आ गया। अब देखो नीचे का जो ये हमारा वो था बेस नंबर, वो कितना हो गया है 10 हो गया, अब सेम हो गया। अब मुझे यहाँ पे रेशो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना आ जाएगा सर बताइए भाई, 6, 2 और 2, ये हमारा रेशो बन गया। मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ, किस में कर सकता हूँ, आप 2 से काट दो इसको, 3:1:1, खत्म। ठीक है, ये केस नंबर 3 था। केस नंबर 3 में आपको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रेशो दे देगा, वो किस रेशो में एक्वायर कर रहा है। सी क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन को समझो कि वो बोल क्या रहा है, कौन सा केस है। इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको केस समझ में आ जाएगा है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब बताइए केस नंबर 4 क्या है। केस नंबर 4 में कुछ इस तरीके से बोला है, देखो, व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स अ पर्टिकुलर ऑफ देयर पर्टिकुलर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोल दो या फिर पार्ट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब आपको ए और बी यानी कि जो पुराने पार्टनर है, यानी कि एक्स वाई या कुछ भी है, मान लो वो जो ओल्ड पार्टनर हैं वो कुछ अपने शेयर का सेक्रीफाइस करेंगे, बता दें कि भाई मैं अपने शेयर का इतना दे रहा हूँ और ये अपने शेयर का इतना दे रहा है। आज ना आने वाला पार्टनर नहीं बोलेगा कि मैं कितना किससे लूँगा, कितना इससे लूँगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। आज जो देने वाले हैं यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वही बताएंगे कि भाई मैं अपने शेयर का तुझे इतना दूंगा और ये जो मेरा दोस्त है, ये जो मेरा पार्टनर है, ये अपने शेयर का तुझे इतना देगा। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो पहले आप एग्जाम्पल समझ लो। एक्स और वाई दे रखे हैं आपको, 2:1 इनका एग्जाम्पल है, मतलब रेशो है, PSR है। जेड एडमिट हुआ, जेड बोल रहा है, अब अच्छा ठीक है जेड एडमिट हो गया, एक्स बोल रहा है, एक्स सरेंडर कर रहा है अपना 1/2 शेयर, यानी कि आधा हिस्सा सरेंडर कर रहा है किसके फेवर में, जेड के फेवर में। और जो वाई है हमारा, वाई सरेंडर कर रहा है कितना, 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने अपने शेयर का, ध्यान देना जरा यहाँ पर बात, ऑफ हिज शेयर का मतलब पता है क्या, सरेंडर ऑफ हिज शेयर का मतलब यह है अपने शेयर का आधा। अपने शेयर का मतलब जेड का, भाई जेड तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा, जेड का शेयर तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा। जेड के लिए आपको बोल रहा है कि भाई मैं अपने शेयर का आधा दूंगा और ये अपने शेयर का 1/3 हिस्सा देगा। उन दोनों को जोड़ दूंगा, जो आएगा आंसर तब आएगा मेरे यहाँ पे जेड पे। लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लोग, बता दिया। उसके लिए आपने लैंग्वेज पढ़ लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। ए का आप क्या निकालोगे, ए नहीं एक्चुअली एक्स सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल दो, ठीक है ना। कितना आएगा सर, एक्स का शेयर कितना है मैं आपको समझा दूँ, देखो 2/3, एक्स का शेयर कितना है 2/3। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स अपने शेयर का आधा सेक्रीफाइस कर रहा है। भाई इसका शेयर ये है, इसके शेयर का मैं आधा निकालूंगा 1/2 करके, इसका शेयर का आधा निकालूंगा कितना 1/2 करके, 1/2 करके मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 1/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आ गया। ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है किसके फेवर में, जेड के फेवर में। ऐसे ही मैं निकालूंगा वाई का सेक्रीफाइसिंग। भाई इसका कितना था वाई का शेयर है 1/3, कितना शेयर है 1/3, 1/3 का कितना दे रहा है जेड को, मतलब अपने शेयर का। मान लो इसके पास कोई एक हिस्सा है केक का, उसमें से ये कितना दे रहा है, 1/4, 1/3 कितना दे रहा है, ये 1/3 से दे रहा है, यानी कि 3 में से 1 हिस्सा दे रहा है ये। यानी कि पहले अपने शेयर के 3 हिस्से करेगा, 3 हिस्सों में से 1 उसको दे देगा, यानी कि कितना हिस्सा आएगा इसके शेयर का, ये 1/9, यानी कि ये अपने शेयर का 1/9 किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप जेड का शेयर निकाल लेंगे। जेड्स शेयर कितना आएगा, जेड का शेयर आएगा कुछ इस तरह की, देखो 1/3 प्लस 1/9, इसको आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, आसान है आप, ठीक है ना, LCM लेके। सर यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 4/9, खत्म। इसका शेयर कितना हो गया, जेड का 4/9 हो गया। अभी यहाँ पे जब जेड का शेयर 4/9 हो गया है, क्या आप यहाँ पे एक्स और वाई का नहीं निकालेंगे न्यू शेयर। भाई उन्होंने कुछ अभी सेक्रीफाइस कराया ना, उनका न्यू शेयर कहाँ से आया है, न्यू शेयर भी तो निकालो आप। एक्स का न्यू शेयर कितना है सर, ओल्ड कितना था 2/3, कितना दे दिया उसने, कितना गवा दिया 1/3 दे दिया उसने, कितना गवा दिया 1/3 दे दिया, तो कितना बचा होगा इसका शेयर 1/3 बचा। 3 में से 2 हिस्से मिलते थे, 3 में से 1 हिस्सा इसने गवा दिया, कितना बचा इसके, अब इसके पास 1/3 बचा। ऐसे ही आप निकाल देंगे वाई का न्यू शेयर कितना आ रहा है, भाई पुराना कितना था इसके पास 1/3 था, माइनस कितना दे दिया इसने दे दिया सर 1/9, ये रहा ना, देखो 1/9 इसने सेक्रीफाइस कर दिया है जेड के फेवर में, तो इसका न्यू शेयर कितना आ जाएगा
न्यू शेयर आएगा सर इसका 2/9। 2/9 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। हमें z का दे दिया, देखो z में नीचे 9 है, ठीक है, y का भी 9 बना हुआ है, x का केवल थोड़ा सा अलग है, x को भी हम क्या कर लेंगे 9 बना लेंगे नीचे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे सर 3/9। इनका न्यू PSR आगे देखो यहाँ पर, न्यू आपको PSR निकालना है, कैसे निकलेगा भाई, x का पहले रखेंगे आप 3, फिर रखेंगे y का 2, फिर रखेंगे z का कितना है 4। ये आपका न्यू PSR था। ये आपके चारों केस जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा ऑफ बोले तो ध्यान रखना, सरेंडर में आप ध्यान देना ज़रा, अगर ऑफ बोले ऑफ इस शेयर का मतलब ये है अपने शेयर का, अपने शेयर का मतलब ये है कि उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अपने शेयर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उस रेशो की जिस रेशो में वो गवा रहा है। अगर बोलता है फ्रॉम अपने शेयर में से इतना दे रहा है, वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, वहाँ पर आपको डायरेक्ट घटा देना है बस। जो उसका पुराना शेयर होगा आपको बोलेगा 1/2 दे रहा है अपने शेयर में से, यानी कि अपने शेयर में से 2/3 में से 1/2 घटा दो डायरेक्ट। जब आपको फ्रॉम बोलेगा, जब आपको फ्रॉम बोलेगा एक्स सरेंडर 1/2 फ्रॉम हिज शेयर, क्या बोल रहा है एक्स सरेंडर 1/2 फ्रॉम हिज शेयर। जब वो फ्रॉम हिज शेयर बोलेगा तब आप समझ जाना कि ये डायरेक्ट आपको अमाउंट घटाना है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। जब आपको बोलेगा 1/2 ऑफ इस शेयर, ऑफ इस शेयर का मतलब होता है कि अपने शेयर का इतना हिस्सा उसे गंवाना है, तब आपको पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। फ्रॉम वाले केस में आपको सेक्रीफाइसिंग डायरेक्ट दे दिया जाएगा, खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो का खेल कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में कुछ केस ध्यान रखने हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है आपको। सेक्रीफाइसिंग रेशो का भी यूँ हो जाएगा, देखते हैं सर। पहला केस बोल रहा है वो when shares of new partner is given without giving the details that how the old partners are sacrificing, के जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस किस तरीके से कर रहे हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि भाई अपना जो ए है वो कितना गंवा रहा है, जो बी है वो कितना दे रहा है, मतलब जो हमारा वो है न्यू पार्टनर आने वाला पार्टनर है या फिर सी है उसको कितना कितना शेयर दे रहे हैं अपने अपने पार्टनर, मतलब अपने अपने रेशो में से जो ओल्ड पार्टनर है। ये डिटेल आपको नहीं दी गई है। अगर आपको ये डिटेल नहीं दी गई है तो आप क्या करोगे, देखो इस केस में आप पता है क्या करेंगे, इस केस में जो आपका ओल्ड रेशो होगा, जो आपका ओल्ड रेशो होगा उसी को ही आप क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर मान लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो एक्चुअली में सेक्रीफाइसिंग शेयर मान लेंगे आप उसको, और ये ख़त्म। मतलब आपको ए और बी का रेशो दे दिया, मान लो 1:2, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी आ रहा है फॉर्म में 1/4 के लिए, और कुछ नहीं बोला गया। तो इसमें जो 1/2 है यानी कि 1:2 है आपका जो ओल्ड रेशो है, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे। ध्यान देना है यहाँ पर, ये पहला केस यही बोल रहा है। तो इस केस में आपको अपने कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि सवाल में दे क्या रखा है और क्या पूछा है आपसे सेक्रीफाइसिंग वो है, आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा गया है और बोल रहा है कि बताओ ए और बी का ओल्ड रेशो है और सी आ रहा है इतने शेयर के लिए, बताओ कैसे करोगे आप। तो आपको जो ओल्ड रेशो होगा वही आप क्या बना दोगे, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो बना दोगे, बस बात खत्म। दूसरा केस है व्हेन ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर गिवन। देखो ध्यान देना जरा, जब आपको न्यू रेशो दे दिया जाए सारे ही पार्टनर्स का, यानी कि नई फर्म का, नई पार्टनरशिप फर्म का आपको रेशो दे दिया गया है और आपको ओल्ड रेशो दिया गया है ओल्ड पार्टनर का, मान लो ए एंड बी है, इनका 2:1 रेशो है और आपको ए बी सी का रेशो दे दिया गया है 5, 4, 3। ये इनका नया रेशो है, ये इनका पुराना रेशो है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। शेयर बोल रहा हूँ मैं, इंडिविजुअली शेयर। आपको ए का सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा अलग, बी का अलग निकालना पड़ेगा। जब आप सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालोगे तो उनका ओल्ड शेयर क्या होगा, माइनस न्यू शेयर। जैसे कि ए का शेयर कितना होगा यहाँ पे 2/3, न्यू शेयर कितना होगा यहाँ पे 5/12, यही होगा ना। हाँ ये इनका शेयर है, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, खत्म। क्या आ जाएगा अपने पास, सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। हाँ ये तो यहाँ से तो शेयर आएगा, यहाँ से क्या आएगा, शेयर आएगा। मैं उन दोनों को कंपेयर करूँगा, बेस वैल्यू जो होगी उनकी सेम करूँगा, उसी को मैं क्या बना दूंगा यहाँ पर, रेशो बना दूंगा, खत्म। अब देखो ज़रा, when the new partner acquires his share by surrender
ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब जब ओल्ड पार्टनर किसी फ्रैक्शन में अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं और वही जो न्यू पार्टनर होता है वही गेन करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल वाला केस है जो मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे, इक्वल वाला केस, पर्टिकुलर रेशो वाला केस मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर रेशो वाला केस मैंने आपको बताया था, और उसमें इक्वली वो मतलब जो नया वाला पार्टनर था वो ले रहा था, वो यही केस है। यहाँ पे आपको बोल देगा राम सरेंडर कर रहा है 1/12 ऑफ हिज शेयर, श्याम सरेंडर कर रहा है 1/24 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/24 हिस्सा ये सेक्रीफाइस कर रहा है आने वाले पार्टनर के फेवर में। ये 1/12 शेयर हिस्सा मतलब अपना जो शेयर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है किसको, आने वाले पार्टनर को। अब इनका जो शेयर होगा, जो भी इनका शेयर रहा होगा, मान लो राम और श्याम है, इनका शेयर था 2/5 यानी कि 2:5 था, यानी कि सर 2/7 और 5/7 ये था इनका रेशो। अब ये अपने शेयर का कितना देगा 1/12, ये अपने शेयर का कितना देगा 1/25, इनसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। जो मैंने अभी करवाया पीछे वाला वही केस है, जाके देख लेंगे दोबारा। When existing partner also gain some share at the time of admission, मान लो किसी का एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, वो भी गेन कर लेते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे देखो ज़रा। मान लो ए और बी है, ये रेशो है इनका ए और बी, ये नई फर्म का रेशो दे रखा है आपको, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एज यहाँ पे देखते हैं ये शेयर क्या कर रहा है, बाद में लिखना आप यहाँ ना, इतनी जगह आप खाली छोड़ दो, बाद में लिखना गेन है या फिर सेक्रीफाइस है। मैंने बताया था गेन होगा तो माइनस में आएगा। अच्छा, रेशो क्या है सेक्रीफाइसिंग निकालने का, आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को ही आप इस्तेमाल करेंगे। कितना है सर, ओल्ड रेशो माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड कितना है 1/3 माइनस न्यू कितना है सर 3/6, यानी कि 1/2 कितना आ जाएगा 2 - 3 / 6, यानी कि माइनस का 1/, यानी कि गेन कर रहा है क्योंकि इसका माइनस में आ रहा है। अब मैं निकालता हूँ बी का। अच्छा, ये गेन है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, गेन, एज गेन। अगर मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस लिख देता तो मुझे यहाँ पे काटापीटी करनी पड़ती, यही चीज़ मैंने आपको बताई है। बी का मुझे निकालना है शेयर, देख लेते हैं इसका भी क्या आएगा, गेन या सेक्रीफाइसिंग। इसका ओल्ड कितना है 2/3 माइनस न्यू कितना है 2/6, यानी कि 1/3, तो इसका सिंपल आ जाएगा सर 1/3, पॉजिटिव है यानी कि सेक्रीफाइस है, यानी कि सेक्रीफाइस है, ख़त्म। सी का आपको दे ही रखा है, सी तो नया बंदा है, सी का जो भी शेयर है वो इसका गेनिंग है, सी इज शेयर कितना है 1/6। अब देखो इसका 1/6 है, ये गेनिंग है, ये गेनिंग है एक्चुअली। गेन का मतलब ये सी आया और उसको कितना शेयर मिला मतलब गेन करा उसने, कितना करा 1/6, यानी कि इसका भी 1/6 आ गया और ए का भी 1/6 आ गया गेनिंग। ये इन दोनों का जो जोड़ होगा ना वो 1/3 के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों मिलके कुछ हिस्सा अपनी गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल जो ये लाएगा, और ये अपनी पुरानी गुडविल का हिस्सा किसको देगा, बी को देगा। किस रेशो में 1/6, जो कि दोनों का जोड़ किसके बराबर आएगा 1/3 के। देख लेते हैं आओ। मान लो ए का गेन प्लस सी का गेन 1/6 प्लस में 1/6, मतलब यहाँ तो माइनस में, लेकिन मैं जोड़ूंगा तो प्लस में करके जोड़ूंगा उसको। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2/6, कितना आ गया देखो 1/3 आ रहा है, नहीं आ रहा है इसके बराबर, ये रहा बिल्कुल सेम आ गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी अब आप ध्यान रखेंगे, और मैंने आपको रेशो की छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करी है, सारा कुछ समझा दिया है मैंने। अब इसमें आप एक आधा क्वेश्चन करके देख लेना, नहीं होगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में समझ में आया है नहीं आया, वरना मैं आपको कोई और वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा ही कंसेप्ट एक वीडियो में मैं बता दूँ, पूरा ही जो एक मतलब चैप्टर का टॉपिक है ये मैं आपको यहीं पर कंसेप्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने करवा भी दिया है, सारे केस मैंने ऑलमोस्ट समझा दिए एग्जाम्पल के साथ, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।